नमस्ते बच्चों। आशा है आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारा आज का प्रकरण है भाषा। तो हम आज भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ हम एक चिंतनशील प्राणी भी हैं। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनसे अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, और यही आवश्यकता भाषा की जननी है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को निकालकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा का अर्थ क्या हुआ कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों व भावों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। अब भाषा की कई विशेषताएं भी होती हैं बच्चों। पहली विशेषता कि भाषा मानव मुख से ही उच्चरित होती है, मतलब भाषा मानव मुख से बोली जाती है। दूसरा, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। तीसरा, भाषा में ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। चौथा, ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। अब बच्चों, भाषा के भी दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा बोलना या सुनना, और लिखित भाषा लिखना या पढ़ना। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, यही भाषा के 4 कौशल हैं। अब हम मौखिक भाषा पर आते हैं। तो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना मौखिक रूप है। ये भाषा का क्या है? ये भाषा का मौखिक रूप है। यही भाषा का प्राचीन और मूल रूप है। इसे सीखने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हम इसको सीखते नहीं हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा हम स्वतः ही बोलने लग जाते हैं। भाषा के इस रूप का प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं। वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना, काव्य पाठ, समाचार वाचन, संवाद बोलना, परिचर्चा आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। अब हम लिखित भाषा पे आते हैं। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद में हुआ। इसके द्वारा ही विचारों और भावों को भविष्य के लिए हम सुरक्षित रखते हैं। यह ज्ञान के संचय का साधन है। निबंध, लेखन, कविता, कहानी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण तथा लेख आदि लिखित भाषा के रूप हैं। अब बच्चों, भाषा के मौखिक और लिखित भाषा के अलावा भी कुछ और रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा। अब मातृभाषा से तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है। उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। इसी भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है। किसी व्यक्ति द्वारा सीखी गई सभी भाषाओं की तुलना में उसकी मातृभाषा उसके हृदय के सबसे निकट होती है। दूसरी, राजभाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है। तीसरा, राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है।
इसे अंतर प्रांतीय कार्यों में प्रयुक्त करने के लिए भी लगभग संपूर्ण राष्ट्र ने स्वीकार किया है। यद्यपि अभी कुछ राज्यों की ओर से सहमति नहीं मिली है, परंतु विश्वास है कि हिंदी ही हमारी संपूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होगी। चौथा, संपर्क भाषा। भारत में बहुत से राज्य हैं और सभी राज्यों की अलग अलग अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं, किंतु हिंदी मुख्य भाषा होने के कारण सभी राज्यों में बोली व समझी जाती है, इसलिए इसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। फिर आता है मानक भाषा। समाज के जो शिक्षित वर्ग तथा शिष्ट जन हैं, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। यह भाषा व्याकरण समस्त होती है। शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये तो थी हमारी भाषाएं। अब हमारे संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है? तो हमारी संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जिसमें हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी, ये हमारी 22 मान्य भाषाएं हैं। इनको मान्यता संविधान ने प्रदान की है। अब बच्चों, हिंदी भाषा की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे हिंदी ही विश्व की एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान होती है। जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। दूसरा, यह विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तीसरा, इसका व्याकरण बहुत सरल है। चौथा, इसने अनेक भाषाओं के शब्दों को अपना लिया है। पांचवा, यह मॉरिशस, फिजी, सूरीनामा और त्रिनाड आदि में भी बोली जाती है। छठा, संपूर्ण भारत में इसका प्रयोग राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। सातवां, अपनी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आठवां, इसका शब्द भंडार बहुत ही विशाल है। और नवां, आजकल टीवी पर, समाचार पर, विज्ञापन और अन्य कार्यक्रम में हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। अब इससे संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसका उत्तर आप इसी में से ढूंढ करके लिख करके हमको बताइएगा। पहला प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? दूसरा प्रश्न, किस माध्यम से हम अपने विचारों व भावों को प्रकट करते हैं? तीसरा प्रश्न, भाषा किसके मेल से बनती है? चौथा प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं? पांचवा प्रश्न, मातृभाषा किसे कहते हैं? छठा प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? सातवां प्रश्न, कौन सी भाषा है जो लिखने व पढ़ने में समान होती है? आठवां प्रश्न, कौन कौन से देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है? आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख के रखिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। नमस्कार।